आई स्टडी ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अपन पूरा पढ़ चुके हैं क्या टी जाल है, क्या पाई जाल है, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, बहुत बखूबी अपन ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अपने लिए टास्क आता है। मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि जब आपके पास टी और पाई जाल है, सुनो ध्यान से, टी और पाई दो प्रकार का जाल है, तो टी को आप पाई में कन्वर्ट कर सकते हो और पाई को आप टी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, मीन्स अपन क्या पढ़ने वाले, कन्वर्जन पढ़ने वाले। मीन्स टैग से आपको लग गया होगा कि टी नेटवर्क टू पाई नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क टू टी नेटवर्क, जो कन्वर्जन है वो किस प्रकार होगा। लेकिन इसके साथ में आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दूं। जैसे अपन ने प्राचल पढ़े थे, जेड प्राचल, वाई प्राचल और तीन प्रकार के पैरामीटर थे किसी भी द्विद्वारक जाल के लिए। तो इस चैप्टर में आपके क्या चलता है, कन्वर्जन। ठीक है जी, दो प्रकार से। एक कन्वर्जन होता है द्विद्वारक जाल के पैरामीटर का। ठीक है, पैरामीटर मतलब जेड, वाई और एच, इनमें किस प्रकार से कन्वर्जन होता है। और इसके लिए जो टाइप सेकंड होना है वो अपन क्या पढ़ेंगे, टी एंड पाई नेटवर्क कन्वर्जन। पूरा समझने की कोशिश करना। मीन्स अपन ने हेडिंग ही ले ली, इस चैप्टर का जो कन्वर्जन है वो है क्या। ठीक है, मीन्स दो प्रकार से अपन लेंगे, द्विद्वारक जाल के पैरामीटरों में किस प्रकार से कन्वर्जन होगा, उसके बाद टी और पाई में कन्वर्जन कैसे होगा। अपन फर्स्ट टी और पाई लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट अपन ने पढ़ा है, उसके बाद अपन द्विद्वारक जाल का भी कन्वर्जन निकाल देंगे। जैसे कि आपको ऐसे कहा जाता है जेड और वाई के बीच क्या संबंध है, निकालिए। ठीक है, जेड अपन निकाल चुके पैरामीटर, वाई अपन निकाल चुके, वो इक्वेशंस काम में लेनी है, रिलेशन बताएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना, बहुत आसान है। उसी प्रकार जेड और एच, इनमें किस प्रकार से कन्वर्जन होता है ये अपन इस वाले टाइप में पढ़ेंगे। तो अपन अपना पहले नेटवर्क जो अपन ने टी और पाई पढ़ा है वो वाला शुरू करते हैं। अब बता दिया, सीधे कॉन्सेप्ट काम में आने वाले हैं जो टी और पाई में पढ़ा है। बस एक छोटी सी बात आपको पता रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। पहले हेडिंग लगाते हैं अपन, टी व पाई जाल का रूपांतरण। और फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं पाई टू टी। फर्स्ट कन्वर्जन कौन सा पढ़ रहे हैं इसमें अपन, पाई से टी आपको बनाना है। ठीक है, देखिएगा, यदि अपन टी नेटवर्क की बात करें तो टी नेटवर्क में अपन ने Z1 और C क्या निकाला था, Z1 प्लस Z3। कहा था अपन ने 2 को खुला रखकर 1 के ऊपर जो प्रतिबाधा थी उसका मान। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा, Z2 और C। ठीक है, Z2 और C क्या निकाला था वहां पे, Z2 प्लस Z3, याद कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार पाई नेटवर्क के लिए अपन चले थे और पाई नेटवर्क में भी ऐसी वैल्यू निकाली थी। और देखिएगा Z1 और C वहां का क्या आया था, ZA, ZB प्लस, ओके डियर, नीचे क्या था ZA प्लस ZB प्लस Z। ठीक है, उसी प्रकार Z2 और C निकाला था अपन ने। ठीक है, और मान क्या था, ZC ZA प्लस ZB डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस Z। समझ पा रहे हो आप इस बात को, ये अपन पढ़ चुके। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपन ने पूरा डिस्कशन इनके बारे में कर लिया। ठीक है, आराम आराम से समझिए। अब देखिएगा, जैसे 1 OC और 2 OC निकाला है अपन ने, पकड़ने की कोशिश करना। वैसे ही यदि अन्योन्य के लिए अपन वैल्यू निकाले, अन्योन्य मीन्स समझने की कोशिश करना, 1 to 1 के द्वारा 2। ठीक है ना, Z1 अन्योन्य क्रिया हो रही है, इसके लिए यदि OC आप निकालो तो कैसे निकालोगे, मैं तरीका बता देता हूँ। जब अन्योन्य क्रिया के लिए आप OC निकालो तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको छोड़ दो, दोनों इक्वेशंस में जो कॉमन है आपके पास उसको छोड़ दो। देखने से लग रहा है Z3 हेयर, Z3 हेयर, सो देयर इज Z1 प्लस Z। ठीक है ना, ये अन्योन्य क्रिया जो होती है वो निकालने का तरीका होता है। उसी प्रकार यदि अपन उधर चलें कि आप हमें ये बताइए कि पाई जाल में Z12 OC का मान
क्या है, तो नीचे तो कोई चेंज नहीं होना, एलसीएम तो वही है। ठीक है, देखिएगा जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ऊपर देखो यहाँ जेड ए है जेड बी, यहाँ पे क्या ले लो आप जेड सी, जेड सी बाहर है तो अंदर क्या आएगा जेड ए प्लस जेड बी। ये मेरा समझाने का मीनिंग था कि अन्योन्य क्रिया के लिए अपन जो गुणांक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ए और सी आ गया तो बी आएगा, ए और सी यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ बी आएगा, तो अंदर ए आएगा और अंदर क्या आएगा सी। ठीक, फोकस करना इस पे। क्या निकाला है पाई जाल के लिए, अब आपको पता क्या लगेगा टी है कि पाई है, बस इतना ध्यान रखो। Z1 Z2 आई तब तो क्या है पाई, नहीं Z1 Z2 आए तो टी पढ़ा था अपन ने पहले, तो टी है। जब A B और C इस प्रकार का रिलेशन आए तो क्या है वहां पे पाई। अब अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट देखिए पाई को किस में चेंज करना है, टी में चेंज करना है। इसका मीनिंग क्या है, टी में कौन से एलिमेंट होते हैं समझने की कोशिश करना, गलत कर दोगे वरना। टी में एलिमेंट होते थे Z1 Z2 और Z3, अपने को चाहिए भी क्या टी चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, जैसे तैसे करके आप Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकाल लो इन फॉर्म ऑफ, समझना इन फॉर्म ऑफ पाई। पाई का मतलब ZA ZB, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं करना क्या है। इतना होने के बाद ये अपन ने प्रूफ कर दिया, निकाल ली ये वैल्यू। अब यदि पाई से आपको टी चाहिए तो वैल्यू किसकी चाहिए, आपको टी की चाहिए, टी की चाहिए। तो टी के एलिमेंट कैसे लेते हैं अपन, Z1 Z2 Z3। उसी प्रकार Z1 Z2 किसकी टर्म में होने चाहिए, ZA ZB और ZC की टर्म में होने चाहिए। समझ पा रहे हो आप इस बात को। मींस जब अपन पाई टू टी की बात करेंगे तो Z1 Z2 Z3 निकालेंगे, और जब अपन इसका उल्टा चलेंगे टी टू पाई की बात करेंगे तब अपन निकालेंगे वैल्यू ZA ZB ZC। पकड़ लेना इस पॉइंट को। और अब अपन बढ़ते हैं आगे कि कैसे इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। इक्वेशन दे देते हैं अपन अपनी सुविधा के लिए। ठीक है ना, अपन ये मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, नेक्स्ट इज इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। निकालने का तरीका देखिए। अब मैं कुछ ऐसा करता हूं, पहले देखिएगा यदि Z1 प्लस Z3 आपको निकालना है, सुनिए ध्यान से। इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, Z1 प्लस Z3, ठीक है, किसके बराबर है Z1 और C। मीन्स यहां से Z3 की वैल्यू रख सकते हो, अपने पास ऑप्शन है ये वाला। ठीक है ना, Z1 प्लस Z3, देखिएगा Z1 प्लस Z3 किसके बराबर है, Z1 और C। समीकरण 4 में क्या लिखा हुआ है, Z1 और C लिखा हुआ है, मीन्स उसके बराबर कर दो। Z1 प्लस Z3 इक्वल ZA ZB प्लस क्या मिल गया ZC। मीन्स अपना मकसद क्या है कि यहाँ पर Z1 और C है, ये भी Z1 और C है, तो ये मान उसके बराबर हो गया। मीन्स Z1 Z3 इक्वल टू ये इक्वेशन अपने को मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन Z2 और C की ओर चले तो Z2 Z3 ये किस किस से लिखा अपन ने, समीकरण 1 व 4 से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट समीकरण 2 व 5 से क्या लिखेंगे अपन, Z2 प्लस Z3। कोशिश पूरी करना समझने की। नेक्स्ट आगे बढ़ो, ZC ZA प्लस ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसको कोई मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लेता हूँ 5, इसको नेक्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ 6। ठीक है, इसी प्रकार जैसे Z1 Z3 अब आपने निकाला, वैल्यू आ गई, Z2 Z3 निकाला। अब आपसे कोई पूछे कि आप हमें वैल्यू बताओ Z1 प्लस Z, तो लिखना सीखिए Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा A आ रहा है, C आ रहा है, क्या नहीं आया, B नहीं आया। दोनों इक्वेशन अपने पास है, इनमें A आ रहा है, B क्या नहीं है, C। मीन्स Z1 और Z2 में क्या प्रेजेंट रहेगा, ZB। ZB बाहर आएगा तो अंदर क्या रहेगा
जेड ए प्लस जेड सी। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, नीचे तो यही टर्म रहनी है, जेड ए प्लस जेड बी प्लस क्या आ गया, जेड सी। ठीक है, यहाँ तक इसको इक्वेशन मान लेते हैं अपन 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका आप सॉल्यूशन कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ये जो समीकरण 5, 6 और 7 है, इन सबको आप जोड़ दीजिए। मैं यहाँ कर रहा हूँ समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 प्लस समीकरण 7 जोड़िए। लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में जुड़ेगा। मीन्स Z1 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस लेफ्ट वाला कर रहे हैं पहले, Z1 प्लस Z2, राइट वाला जोड़ दो राइट में इक्वल। अब राइट वाला, राइट में क्या है जी, ZA ZB प्लस Z। देखिए समीकरण 5 को नीचे से थोड़ा सा मिटा दिया गया था, ठीक है ना। इसके नीचे क्या आएगा, ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया जी, ZA प्लस ZB प्लस Z, आगे बढ़ो प्लस 6 लिख दो, ZC ZA प्लस ZB डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ZB ZA प्लस ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो 1 2 3 है इनको कोशिश कर रहा हूँ मैं किसकी फॉर्म में लाने की, ABC में लाने की। और देखिएगा आएंगे तो Z1 2 है तो 2Z1, ओके, Z2 भी 2 है 2Z2, फिर Z3 भी 2 है 2Z3, हो गया जी। नीचे सब में से LCM क्या आ जाएगा, ZA प्लस ZB प्लस ZC। फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या रहा, अंदर मल्टीपल भी साथ साथ कर दो, ZA ZB, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस ZA ZC, ठीक है जी। आगे यहाँ पे आइए, प्लस ZA ZC, आगे बढ़िए प्लस ZB ZC, ठीक है ना। यहाँ पूरा आनेरा में यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म कैसे आएगी, ZA ZB प्लस ZA ZC, ओके डियर, ठीक है। ये वाला इधर से मिटा देते हैं। कीजिएगा आगे सॉल्यूशन। 2 बाहर ले लो, अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ओके नो प्रॉब्लम, दैट इक्वल, ऊपर देखिएगा ZA ZB 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, सारी स्टेप 2 बार आ रही है। मीन्स 2 ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA या ZA ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। 2 से 2 1 टाइम चला गया, क्या रिजल्ट निकला, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसका मान क्या निकल रहा है अपने पास, ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। और इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन 8, समझे इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको Z1 Z2 Z3 चाहिए, तो यहां पर इक्वेशन कौन से लिखे गए थे, 5 6 7 लिखे गए थे। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखिएगा समीकरण 8 में से पहले यदि मैं क्या घटा दूं, 5 घटाऊं, ठीक है। तो देखिएगा 8 ये है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z, तो लेफ्ट में से घटाना है आपको, ठीक है ना। और लेफ्ट में था क्या, माइनस Z1 प्लस क्या था, Z3, समझने की कोशिश करना, यही था 5 में Z1 प्लस Z3, ओके नो प्रॉब्लम, इक्वल यहाँ पे क्या है, ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC, इसमें से घटाना है। तो इक्वेशन 5 के राइट में क्या था, ठीक है ना, तो ये था ना ZA ZB प्लस ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC,
ओके नो प्रॉब्लम। इधर देखिए लेफ्ट में निगेटिव अंदर मल्टीपल होगा तो यहाँ देखिए Z1 से Z1 चला जाएगा, Z3 चला जाएगा, क्या रहेगा ओनली Z2। ओके नो प्रॉब्लम। इस तरफ एलसीएम ले लेते हैं, ZA प्लस ZB प्लस Z, क्या बचेगा वो देखिए, यहाँ पे रहेगा ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC, ठीक है। मल्टीपल कर दीजिए, माइनस ZA ZB माइनस ZA ZC, AB से AB, AC से AC, चला आगे क्या रहा वो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, सीधा कोई नहीं पूछेगा टी जाल और पाई जाल क्या है, ये पूछेगा टी से पाई जाल कैसे बनाते हैं हमें बना के बताइए, ठीक है ना। तो जब आपको वो थ्योरी पता होगी, वहां वाला डेरिवेशन पता होगा, तब आप ये वाला कर पाओगे। तो Z2 में देखो ऊपर क्या रहा ओनली ZB, साथ में ZC, और कोई टर्म नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे ये पूरा है, ठीक है ना, ZA प्लस ZB प्लस ZC, नीचे रह गया ZA प्लस ZB प्लस ZC। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, आप क्या आंसर दोगे कि Z2 है, किसकी फॉर्म में है, A B और C की फॉर्म में है। इसका मीनिंग अपन ने Z2 को पूरा का पूरा किस में चेंज कर दिया, पाई में। मीन्स ये बन क्या रहा है, पाई वाले एलिमेंट काम में आके क्या बन रहा है, T बन रहा है। वापस बोल रहा हूं मैं, पाई वाले एलिमेंट सारे काम में आ रहे हैं और काम में आने के बाद बन क्या रहा है जी, T बन रहा है। इसका मीन्स आप क्या कह सकते हो कि ये कैसा कन्वर्जन है, पाई टू T। ऐसे ही आगे बढ़ो, जैसे समीकरण 8 में से 5 घटाया था, इस बार समीकरण 8 में से 6 घटा दो, स्टेप बाय स्टेप घटाते हैं। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में से Z1 Z2 Z3, ठीक है। 6 क्या था, Z1 प्लस Z3, ठीक है ना, Z1 प्लस Z3 इक्वल क्या बनेगा, ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। इसमें से घटा दो, Z1 प्लस Z3 की वैल्यू अपन ने निकाली थी और क्या मिली थी अपने को, ZC, देखिएगा ZC ZA प्लस ZB और नीचे एडिशन था ZA प्लस ZB प्लस ZC। थोड़ा सा इसको सोल्व आउट कर लीजिए, देखिएगा Z1 चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, Z1 और Z3 तो अपन ने ले लिया, 6 क्या था, 2 माइनस क्या था, 2 प्लस 3 था, ठीक है ना, वहाँ लिखी हुई थी इक्वेशन कि 6 Z2 प्लस Z3 था। मीन्स अब अपन ने यहाँ पे वैल्यू रखी है Z2 प्लस Z3 की, तो C ZA प्लस ZB अपॉन ZA ZB ZC, ठीक है ना। अभी वो स्टेप अपने पास है नहीं क्योंकि अपन आगे बढ़ चुके। लेफ्ट में ओनली क्या रहेगा, 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ओनली क्या रहेगा जी Z1, ठीक है, इक्वल। नीचे वापस एलसीएम ले लो, ये काम नहीं होता अपना काम यहाँ तक है, सिमिलर करके Z1 और Z3 लिखना है। एक और निकाल के बता दे रहे हैं आपको, ZA ZB और ZC, ओके नो प्रॉब्लम। ऊपर क्या रह जाएगा, फर्स्ट स्टेप, चलो यहाँ से ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC। नेक्स्ट मल्टीपल करो अंदर, माइनस ZA ZC माइनस ZB ZC, कुछ जा रहा है शायद, AC वाला चला जाएगा, उसके बाद BC वाला चला जाएगा। क्या रहा जी अपने पास, Z1 इक्वल ZA ZB डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस क्या रह गया ZC। मीन्स यहाँ पे भी देखने से क्या लग रहा है, Z1 किसकी टर्म में, पूरा का पूरा ABC की टर्म में है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या कर दिया अपने, पाई से, देखो पाई यूज हो रहा है, फिर से सुन लेना, पाई यूज हो रहा है और क्या बन रहा है जी, T बन रहा है। ऐसे ही यदि आपको नेक्स्ट वाला निकालना है तो क्या कर सकते हो, समीकरण 8 में से 7 घटा सकते हो, ठीक है। समीकरण 8 क्या था, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ओके नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट आपको 7 घटाना है तो 7 में किसकी वैल्यू देगा आपको, ठीक है, Z3 वाली वैल्यू आएगी, क्या था Z1 प्लस Z2, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। 8 इक्वेशन लिखा हुआ था, वहाँ पे यूज भी किया था, तो ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZA ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है। माइनस Z1 प्लस Z2 समीकरण 7 था, और समीकरण 7 क्या लिखा हुआ था, ZB ZA प्लस ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC। स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, सॉल्यूशन करिए। यहाँ देखो Z1 Z2 चला जाएगा, क्या रहा ओनली Z3 रहा। बढ़ो आगे, एलसीएम ले ZA प्लस ZB प्लस ZC, ऊपर क्या रहा ZA ZB प्लस ZB ZC, ओके, प्लस ZA ZC, यहाँ पर अंदर मल्टीपल कर दो, ZA ZB माइनस ZB ZD, समझ आ रही है बातें, ठीक है। जो जा रहा है उसको भेज दो, ये चला गया जी, BC वाला चला गया जी, क्या रहा Z3 इक्वल ZA ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। आई बात समझ में। समीकरण 9 वो हो गई थी, इसको समीकरण 10 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 11 मान लेंगे। ये भी देख सकते हो आप, क्या है A और C यूज हो रहा है, क्या बन रहा है जी Z3 बन रहा है, मीन्स पाई यूज होके क्या बन रहा है अपने पास से T बन रहा है, इसीलिए कन्वर्जन को क्या बोला जाता है, पाई टू T। तो अपन ने क्या देखा, Z1 की वैल्यू निकाली, Z1 क्या AB, अब सीक्वेंस देखो Z1 AB Z2 BC, नीचे वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं है, Z1 AB Z2 BC Z3 AC, मीन सीधा याद रख सकते हो आप। जब एक स्टेप आपके पास है, यदि एक स्टेप आपको याद होगी ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, तो आपको कोई कहेगा Z2 निकालिए इस कन्वर्जन के लिए, तो AB की जगह क्या काम में ले लो, आगे वाला BC, एक साइकिल बना दो, मीन्स पहले AB काम में ले लो, उसके बाद BC काम में ले लो, उसके बाद CA या AC काम में ले लो। दिस इज और फर्स्ट पॉइंट T2 पाई कन्वर्जन, समझिए इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसका उल्टा चलते हैं, पाई को यूज करेंगे और पाई को यूज करके अपन T की ओर चलेंगे। बहुत आसान है, काम में यही आने वाले हैं, जो समीकरण 9, 10 और 11 है ना, वो सारे अपन काम में लेंगे। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। ओनली कैलकुलेशन क्या कर दिया अपन ने, T2 पाई, मीन्स मुझे पाई बनाना है, काम में क्या आएगा यहां बताया था, पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक, क्या तरीका इनका होता है। थोड़ा सा साफ करते, कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट करिए, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करोगे, आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपका क्वेश्चन हम मजाकिया ले रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कीजिएगा, आपको श्योर आंसर मिलेगा, ठीक है डियर। चलो बढ़ो आगे, T2 पाई आपको करना है, जो अपन ने वैल्यू निकाली है यहीं से आपको आगे बढ़ना है। देखिएगा, वी नो दैट, ठीक है जी, Z1 अपन ने निकाला है, तरीका क्या होगा याद करने का, ZA ZB, नीचे तीनों का एडिशन, मीन्स ZA प्लस ZB प्लस ZC। अलग टॉपिक है तो अलग ही अपन लेके चल रहे हैं। Z2 देखिए, 2 क्या आएगा, BC ZB ZC डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर, ओके। नेक्स्ट बढ़ो आगे, Z3 इक्वल AB BC फिर CA ZC CA, AC भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल होता है, वो क्रम विनिमय होता है, ZA प्लस ZB प्लस ZC, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों का मॉडिफिकेशन आपको करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं कैसे कर रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मेरा फर्स्ट टास्क होगा, मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है जी, समीकरण 2 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, फिर समीकरण 3 को मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ और फिर मैं इन सबको जोड़ दे रहा,
समझ आ रही है बात? सबको आपस में मल्टीपल किया, मल्टीपल मीन्स एक को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से मल्टीपल किया और उसके बाद उसको जोड़ दिया, क्योंकि मेरे को कन्वर्जन चाहिए होता है। देखिएगा चमत्कार हो जाएगा इतना काम करते ही। समझिए पूरा, स्टेप बाय स्टेप चलिए। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, Z1 Z2, 2 समीकरणों का काम हो गया। फिर Z2 Z3, इन 2 का हो गया। फिर 1 और 3 वाला प्लस Z1 Z3, ओके नो प्रॉब्लम। राइट वाला राइट में, तो इन 2 को मल्टीपल करो, सीक्वेंस से चलना, सीक्वेंस मत भूल जाना। ZA फिर ZB, 2 आ गए ना, दोनों में ZB है तो स्क्वायर हो गया। फिर क्या आ गया जी, ZC अपॉन नीचे ZA प्लस ZB प्लस ZC, दोनों में है स्क्वायर हो गया। 1 और 2 का काम हो चुका। ऐसा ही काम 2 और 3 का अपने को करना है। चलिए प्लस कीजिएगा, सीक्वेंस से चलो ZA प्रेजेंट होगा, फिर ZB प्रेजेंट होगा, मल्टीपल करोगे तो ZC प्रेजेंट होगा, ओके नो प्रॉब्लम। अपॉन नीचे तो यही स्टेप रहना है, ZA स्क्वायर प्लस ZB स्क्वायर प्लस ZC स्क्वायर प्लस, अब कौन सा, 1 और 3, सीक्वेंस से चलो तो ZA इनमें 2 बार आएगा तो ZA स्क्वायर, ठीक है, मल्टीपल कर रहे हैं। फिर क्या जी, ZB, फिर क्या है ZC अपॉन नीचे दोनों में सेम टर्म है, स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ZA पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। ZA प्लस ZB प्लस ZC, इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर। आसान है, बहुत आसान है ना। लेफ्ट वाला Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, इसका सॉल्यूशन कर लो थोड़ा सा। एलसीएम क्या लो, ZA प्लस ZB प्लस ZC का स्क्वायर, चला गया, मीन्स ऊपर वाला सीधा का सीधा ऐड हो गया। ZA ZB स्क्वायर ZC प्लस ZA ZB ZC स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म विल ZA स्क्वायर ZB। मैं अब आपका टाइम नहीं ले रहा, लेफ्ट वाली स्टेप में लिख नहीं रहा, राइट वाले का सॉल्यूशन है। सब में से आप ZA ZB ZC ऊपर से कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ZB, ठीक है जी। यहाँ क्या रहेगा, प्लस ZC, यहाँ क्या रहेगा ZA। मैंने सीक्वेंस में लिख दिया क्योंकि योग भी क्रम विनिमय होता है, डिवाइडेड बाई ZA प्लस ZB प्लस ZC का स्क्वायर। इस वाले से एक ये चला गया और स्टेप छोटी हो गई, मीन्स क्या मिला अपने को, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 दैट इक्वल ZA ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। इस चैप्टर में पूरा काम इस Z का ही है, ठीक है ना। Z जिसके अच्छे से समझ आ जाएगा, ऐसा मानो पूरा चैप्टर उसके क्लियर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन कितना मान सकते हो, 4। अब मैंने क्या किया, वैल्यू निकाल ली Z1 Z2 इस प्रकार की, लेकिन फिर भी मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। तो अब क्या करने वाले हैं अपन, समीकरण 4 का राइट साइड देखिए, ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 4 का आप राइट साइड देखिए और क्या लिखा हुआ है, ZA ZB ZC। इक्वेशन 1 पे आइए, इक्वेशन 1 में क्या है, ZA ZB अपॉन ये वाला, मीन्स समीकरण 1 को यूज करेंगे तो ZC की वैल्यू मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। समीकरण 2 को यूज करोगे तो ZA की वैल्यू मिल जाएगी, आसान है। उसी प्रकार समीकरण 3 को जब यूज करोगे तो ZB की वैल्यू मिल जाएगी। ये समीकरण काम आने वाले हैं, मैं इसको रफ करता हूं। देखिएगा, समीकरण 4 में 1 का प्रयोग करने पर कीजिएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। समीकरण 1 में क्या है, ZA ZB। देखिएगा ये जो पूरा स्टेप हो वो इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, Z1 रख सकते हो, साथ में क्या है ZB। अपना काम क्या है, ZA ZB 1 2 3 की फॉर्म में हो, मीन्स जैसे ही अपन यहाँ से ZB की वैल्यू निकालेंगे, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा, Z1। अब आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन को देख के हमें आप ये बताइए कि ये कौन से जाल का कौन से जाल में रूपांतरण है, तो देखिएगा 1 2 3 किस में चेंज हो रहा है, मीन्स 1 2 3 को यूज करके अपन क्या बना रहे हैं,
जेड बी बना रहे हैं। जेड बी किसका पैरामीटर होता है? पाई का। ठीक है, सुनिए ध्यान से, जेड ए जेड बी, हाँ जी यहाँ पे जेड सी, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ए और बी तो आ गया, यहाँ पे रह क्या गया? जेड सी रह गया, ठीक है ना। मीन्स अपन 1 2 3 इनको काम में लेके क्या बना रहे हैं? जेड सी बना रहे हैं। समझ गया आप इस बात को? इसका मीनिंग क्या है? हमने टी को यूज किया और क्या बना दिया? पाई बना दिया। मीन्स क्या बना दिया? T2 पाई बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे सुनो, समीकरण 4 में जब आप समीकरण 2 को काम में ले लो, समीकरण 2 को काम में, तो इसका थोड़ा सा सुंदर रूप बना लेते हैं। ये लो, क्या है यहाँ पे? BC। मीन्स इस बार ये वाली जो स्टेप है इसकी जगह क्या आ जाएगा? Z2 आ जाएगा। तो क्या मिला? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 किसके बराबर आ गया जी? ZA मल्टीपल किससे है? Z। अपना मकसद क्या है? ZA निकालना, निकाल लीजिए। ZA इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा? Z2। मीन्स यहाँ से भी आप बोल सकते हो हमने T वाले एलिमेंट काम में लिए और क्या बनाए जी? पाई वाला एलिमेंट बनाया। मीन्स कन्वर्जन ठीक हो रहा है। T2 पाई, मीन्स पाई बन रहा है किसके सहयोग से? T के सहयोग से। यही काम आप 4 में से 3 घटा दीजिए। देखिएगा मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि 4 अपने काम आने वाला है। समीकरण 4 में से यदि आप 3 घटाओ क्या मिलेगा? घटाना नहीं है, यूज करना है। समीकरण 4 में 3 का प्रयोग करने पर, तो इसका वापस मॉडिफिकेशन रूप ये है। समीकरण 3 में क्या है? A और C। मीन्स इस बार इस वाले की जगह क्या आ जाएगा? Z3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो रखिए Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ओके नो प्रॉब्लम, इक्वल ZB। उसकी जगह क्या आ गया जी? Z3 आ गया। ZB यहां से निकालिए, क्या मिलेगा? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 डिवाइडेड बाई क्या? Z3। मीन्स ये भी कैसा कन्वर्जन है? T2 पाई कन्वर्ट। तो अपन ने क्या देखा? आप मेजर कीजिएगा, जब ZA निकाला, ऊपर वाला स्टेप सब में सेम है। जब ZA निकाला तो आगे वाला Z2, ZB निकाला तो नीचे क्या आया? Z3, ZC निकाला तो नीचे क्या आया? Z1, ठीक है ना। यहाँ लिखने में थोड़ा सा हो गया था पर नो प्रॉब्लम, अपने इंप्रूव कर लिया, ठीक है। मीन्स आपका ये काम नहीं होता कि ये वाला आप पूरा पोर्शन लिखो। फर्स्ट इक्वेशन आपको निकालनी होती है, सिमिलर करके आपको A लिखना होता है और उसके बाद क्या लिखना होता है? B लिखना। तो लेकिन फिर भी निकालने का तरीका आपको बताएगा। तो आज की क्लास में था क्या? एकदम से नया टॉपिक था आपके लिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स 12th तक आपने पढ़ ली है। टी और पाई का किस प्रकार से आपस में रूपांतरण होता है वो वाला डिस्कशन अपन ने इस क्लास में किया है। सारे कंटेंट आपको समझाए गए कि कैसे आपको करना है, और आप अपने साथियों को कहिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें फीडबैक दीजिए, जिससे इससे भी अच्छे जो लेक्चर है वो हम आप तक प्रोवाइड करवा सके। और लेक्चर्स देख रहे हो तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक है जो ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।